गुजरात का चुनाव हो रहा है तो मुझे कुछ गंभीर बातें आपसे कहनी है। इस चुनाव में कोई जीते कोई हारे, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर कोई तो जीतेगा कोई तो हारेगा, लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है लोकतंत्र को। हमारा हर चुनाव ऐसा होना चाहिए कि ऐसा लगे हमें कि हमने लोकतंत्र की एक सीढ़ी और चढ़ी। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे चुनाव बढ़ते जा रहे हैं, इधर पिछले कुछ सालों से चुनाव मुझे निराश और उदास करने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे इन चुनावों में हम लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करना भूलते जा रहे हैं। न पदों की गरिमा रह गई है, न व्यक्तित्वों की गरिमा रह गई है, न शब्दों का कोई अर्थ रह गया है, और न लोकमानस की किसी को चिंता रह गई है। हम किसी से कुछ भी कहने को स्वतंत्र हो गए हैं। हम वो देश हैं जहाँ ईसा से 600 साल पहले लोकतंत्र था। हम वो देश है जिसने दुनिया को लोकतंत्र सिखाया, और हम ही वो देश होते जा रहे हैं जहाँ लोकतंत्र की सर्वाधिक अच्छी मान्यताओं और परंपराओं को लगातार छाड़ किया जा रहा है। तो इस चुनाव में जो भी जीते, बस मेरी उससे एक विनती यही होगी कि क्यों ना जिस गुजरात से गांधी आते थे, जिन्होंने आज़ादी दिलाई और जिन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्माण किया इस देश में, जिस देश से पटेल आते थे जिन्होंने इस देश को देश बनाने में भूमिका अदा की, जिस देश से मोदी आते हैं जो कि इस देश के बहुमत संपन्न प्रधानमंत्री हैं, तो इस प्रदेश का जो अगला मुख्यमंत्री हो, और वो कम से कम शपथ ले कि हम अपने वादों को अमल करेंगे और अगला चुनाव गाली गुप्ता पर नहीं, वादों पर जीतेंगे। यही नहीं, मेरी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से ये विनती है कि वो भी इस बात को अपने अंदर मंथन करें कि चुनाव लोगों के एस्थेटिक सेंस पर चोट पहुंचाने वाले न साबित हो। क्योंकि अगर हम लगातार लोगों की भावनाओं पर चोट पहुंचाएंगे तो हमें वो दिन नहीं भूलने चाहिए कि 1957 के बाद लगातार आने वाले 30 साल वोटिंग परसेंटेज कम हुआ था। अगर लोग वोट देने के लिए उमड़ने लगे हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनको प्रेरित करना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि स्वस्थ लोकतंत्र में अगर उनका योगदान है तो हमारे नेता उसका सम्मान करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है।